Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद पिता. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हम सबों को सुरक्षित और भला चंगा रखा है और ये आज का मौका दिया है कि हम सब मिल के परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकें और परमेश्वर के वचन के साथ संगति करने पाए। मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उनका अनुग्रह और उनकी दया निरंतर हमारे ऊपर बनी हुई है। और मैं परमेश्वर को इसलिए भी धन्यवाद देती हूँ कि उसने हम सबों को इस साल के सबसे आखिरी महीने के इस दिन तक संभाला है। ये सचमुच हमारे प्रभु की असीम कृपा है, उनकी दया है जो हम पर से अभी तक नहीं हटी है। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देती हूँ और आप सभी भाई बहनों का मैं वेलकम करती हूँ यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके के इस पेज पर। और मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर चरणजीत सिंह को, जो उन्होंने कंबोज सिंह को, कि उन्होंने मुझे इस पेज पे इनवाइट किया और काफ़ी समय से हम लोग इस पेज के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ और मैं देखती आ रही हूँ कि कई परमेश्वर के जन इस पेज के द्वारा आकर हमारे साथ वचन को शेयर करते हैं। परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को बहुत ही ऊंचा उठाए और हम ऐसे ही परमेश्वर के वचनों के साथ हम संगति करने पाए। मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देती हूँ और जल्दी से हम लोग सारे भाई बहन ज्वाइन हो जाएंगे ताकि इस वचन को जो प्रभु ने हमें दिया है हम साथ मिल के सुने और हम ये समय को प्रभु के जीवित और सामर्थी हाथों में सौंपते हुए उनकी उपस्थिति में परमेश्वर के वचनों को हम सीखेंगे। आइए, इससे पहले कि मैं सेशन को स्टार्ट करूं, हम लोग दुआ करेंगे और परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हे मेरे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवते खुदावन, आज के सुंदर दिन और सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे लिए ठहराया है कि आज की तारीख में, आज के इस समय को हम आपके वचन में अपने आप को बिता सके प्रभु और आपके वचनों के साथ पिता परमेश्वर हम संगति करने पाए आपकी जीवित उपस्थिति में। प्रभु ये योजना हमारी नहीं थी, ये योजना आपकी थी प्रभु। और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने हम सबों को अपनी नज़दीकी में बना के रखा है मेरे खुदावन। प्रभु इस समय जो भी वचन हम सीखने चाह रहे हैं, जो कि जीवित वचन है प्रभु, आपके मुख से निकला हुआ वचन है, और जब भी हम इसे पढ़ते हैं, हम सीखते हैं, हम मनन करते हैं प्रभु, ये वचन कार्यकारी होता है हम सबों के जीवन में प्रभु। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावन। सबों को आप आशीष दीजिएगा पिता, जितने लोग इस लाइव सेशन में जुड़ेंगे प्रभु और उन्होंने अपने समय को प्रभु आपके लिए दिया पिता, ताकि वो आपके वचनों को सुन सके प्रभु। हम तो कुछ भी नहीं है पिता, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि आपका वचन हम सब में कार्य करता है और आपकी महिमा के लिए हम हमेशा इस्तेमाल होते हैं मेरे खुदावन। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है मेरे खुदावन। प्रभु मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, खास तौर से यहोवा मिनिस्ट्रीज़ को पिता मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, जो इंडिया से बाहर आपकी सेवा में है प्रभु। हम इस जहां में कहीं भी हों प्रभु, लेकिन अगर हम आपकी सेवा में हैं प्रभु, तो वो आप पिता परमेश्वर आप ही हैं जो हमारी सेवा को बढ़ाते हैं। इस मिनिस्ट्री को प्रभु मैं आपके जीवित सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ मेरे खुदावन। हमारे हर एक कार्यों से आपके नाम को महिमा मिलने पाए। पास्टर साहब को आपके हाथों में सौंपते हुए पिता परमेश्वर, उन्हें बहुत ऐसे आशीषित कीजिए, उनकी टीम को, उनके मिनिस्ट्री को और उनकी कलीसिया को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे खुदावन। प्रभु ये समय हम सबों के लिए बहुत ही आशीषित होने पाए और जो कुछ भी हम वचन को सुने और हम बोलते हैं प्रभु,
उन वचनों पे हम चलने वाले हो सके। हर एक बातों को और हर एक समय को प्रभु और अपने आप को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हुए आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों का वेलकम है और सचमुच ये समय प्रभु ने दिया है और जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पे अभी तक बना हुआ है और जब जब हम परमेश्वर की इन बातों को हम देखते हैं और जब भी हम वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है और परमेश्वर का वचन हमें कई बातों को सिखाता है। हालेलुया। जबकि हम इस समय क्रिसमस सीजन में हम एंटर कर चुके हैं, जब भी 1 दिसंबर आता है हम क्रिसमस की तैयारियां करना शुरू करते हैं और इस समय को हम बहुत खुशी के साथ बिताते हैं। वाकई में ये समय बहुत खुशी का है और ये समय भी बहुत अच्छा है और हम सब अपने परिवार के साथ, अपने कलीसिया के साथ हम इस खुशी में शामिल होते हैं। लेकिन इन सारी बातों में हमें हमेशा इस बात को स्मरण रखना है मेरी प्रिय बहनों और भाइयों, और कि हमें जब परमेश्वर ने ये समय दिया है जो कि दोबारा वापस नहीं आएगा, इसको हम परमेश्वर की महिमा में निरंतर प्रतिदिन अपने आप को हम बनाए रखें। हालेलुया। और सचमुच मैं इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। बेशक हम दूर दूर हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं और हम लोग परमेश्वर के वचन से संगति कर रहे हैं, अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग कस्बों से, अलग अलग नगरों से, अलग अलग गांवों से। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है कि हम सब उसके वचन से सीख पा रहे। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम प्रभु की इस जीवित उपस्थिति में हम परमेश्वर के वचनों पे मनन करेंगे और मैं आज एक वचन से आप सबों के साथ शेयर करूंगी। वो है लूका उसका पहला अध्याय और उसका हम लोग पढ़ेंगे लूका उसका पहला अध्याय 35 पद से लेके 38 पद तक और ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 35 to 38। हम अपने अपने वचन को, हम बाइबल को हम निकाल लेंगे और हम इस पे मनन करेंगे। हालेलुया। आप सब इस वचन से वाकिफ हैं और फिर से मैं इस वचन को जो प्रभु ने दिया है एक बार फिर से एक नई बातों के साथ परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रेज द लॉर्ड। ये पैसेज को हमेशा हम पढ़ते हैं, मेनली हम क्रिसमस के टाइम ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन आज का वचन परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ बातचीत करना चाह रहा है। उस वचन को हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। यहाँ हम देख रहे हैं स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के स्वर्ग से आया हुआ दूत, जो परमेश्वर के वचन को स्वर्ग से इस पृथ्वी में डिलीवर कर रहा है, और वो भी एक मनुष्य पे, एक ऐसी महिला के ऊपर, है ना, जो परमेश्वर का वचन है वो उसे बता रहा है कि परमेश्वर का वचन उस तक पहुंचा है। और यहाँ पर हम मरियम और स्वर्गदूत के बीच एक बातचीत को देख रहे हैं। हम कई स्किट्स में देखते हैं, कई हम मूवी में देखते हैं जो परमेश्वर के वचन को दिखाती, परमेश्वर के यीशु मसीह के जन्म को दिखाती है। लेकिन हम जब इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक ऐसी बात हो रही है जो इस पृथ्वी की नहीं है, वो स्वर्ग से आई हुई बात है, जिसको मनुष्य पे समझना थोड़ा मुश्किल है।
और जब बात परमेश्वर के दूतों की हो और परमेश्वर की बात हो तो वो कुछ बातें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। हम सब अपने अपनी बातों को, अपने मैसेजेस को हम कन्वे करते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। लेकिन जब परमेश्वर अपने वचन को हमारे बीच, हम मनुष्यों के बीच भेजता है, वो या तो अपने नबियों के द्वारा भेजता है, अपने वचन के द्वारा भेजता है, और वो कई तरीके से अपने दूतों के द्वारा उसने भेजा। यहाँ पर एक खास बात हो रही है कि परमेश्वर का दूत एक संदेश लाया है और वो बातचीत कर रहा है मरियम से, कि मरियम स्वर्गदूत को कहती है कि ये कैसे होगा, जो परमेश्वर ने मेरे लिए संदेश को दिया है कि मेरे गर्भ से, है ना, एक पुत्र उत्पन्न होगा जो पवित्र आत्मा की ओर से होगा। ये मनुष्यों की समझ से बाहर की बात थी। अगर कोई भी मनुष्य इस चीज को सुनता तो शायद वो अचंभा ही करता, ये कौन सी अनोखी बात हो रही है कि एक स्त्री पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी और जो उसकी कोख में होगा वो इस संसार का मालिक होगा और वो बच्चा बिल्कुल अद्भुत होगा। और उस स्त्री के पास जब ये वचन जाता है तो वो बहुत बातों को सोचने लगती है, क्योंकि उसकी मंगनी जो है एक युवक के साथ हुई थी, शादी नहीं हुई थी। लेकिन उससे पहले ऐसी बात को स्वर्गदूत बता रहा है कि ये ऐसी बात है जो परमेश्वर ने आपके लिए बोली है। ये बहुत बड़ी बात थी कि एक स्त्री का के पास ऐसा दूत का आना और उसके पास स्वर्ग से एक वचन पहुंचता है जो बिल्कुल अद्भुत है। ये पूरे मानव जाति के लिए था और उसके लिए एक स्त्री को चुना गया जिसका नाम मरियम था, और उसके जीवन को परमेश्वर ने देखा। और परमेश्वर जानता है कि जब वो हमारे लिए, जैसे परमेश्वर का वचन बताता है कि हर एक के लिए उसके पास एक अद्भुत योजना है, हम सबों के लिए है। मरियम के लिए भी एक योजना थी। मरियम को चुना गया था कि वो एक ऐसे बालक को जन्म देगी, वो एक ऐसे परमेश्वर के पुत्र को जन्म देगी जो पूरे मानव जाति में सारे मनुष्यों के उद्धार का कारण होगा। हालेलुया। वैसे ही हमारे और आपके लिए एक विशेष योजना है पर प्रभु की है। उस योजना को परमेश्वर कई बार अपने वचन के द्वारा हमें रिवील करते हैं। बहुत सारी बातों से परमेश्वर अपने दासों के द्वारा वचन पहुंचाते हैं, डायरेक्टली हमें पहुंचाते हैं, अपने स्वप्नों और दर्शनों के द्वारा बताते हैं। पर परमेश्वर चाहता है उन वचनों को, उस वचन को हम अपने जीवन में किस प्रकार लेते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्वर्गदूत उसको कहता है पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। परमेश्वर का आत्मा कोई मामूली चीज नहीं है या मामूली आत्मा नहीं है। वो ऐसा आत्मा है जो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। और जब पवित्र आत्मा लिखा है तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, तो आप सोच सकते हैं जब परमेश्वर की इतनी माइटी अनॉइंटिंग हो, उसकी सामर्थ हो, उसकी छाया जिस पे हो, तो आप समझ सकते हैं उसके जीवन में कोई बहुत बड़ा काम परमेश्वर करने जा रहा है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। इन वचनों को हमें समझना बहुत जरूरी है। हम हर साल पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर जैसे मरियम से बात करते थे, जैसे अपने दासों से बात करते थे, वैसे परमेश्वर का वचन भी हम तक पहुंचता है, डेफिनेटली पहुंचता है। और उसको समझना और उसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जितना जितना हम परमेश्वर की नजदीकता में आगे बढ़ेंगे, उतना ही परमेश्वर हमारे जीवन में उन वचनों को रिवील करेंगे और उन वचनों को हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा के लिए प्रकट भी करेंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है, स्वर्गदूत कहता है, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। पवित्र 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 नाम पूरे स्वर्ग में गूंजता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर का पुत्र पवित्र है। तो आप समझ सकते हैं कि मरियम का जीवन परमेश्वर नोटिस कर रहे होंगे कि ये एक स्त्री है जिसके जीवन में और जिसकी कोख में मैं अपने पुत्र को दूंगा। ये बहुत ही खास बात थी।
परमेश्वर का वचन बताता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। संसार की दृष्टि में हो सकता है मरियम को कई नजरों से देखा जा रहा था, कई बातों को उसके जीवन में देखा जा रहा था, लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। हालेलुया। मनुष्य हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को देखेगा और सबसे ज्यादा मनुष्य जो देखता है वो अच्छाइयां कम और बुराइयों को, नुक्स को ज्यादा देखता है, लेकिन परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। ये हम शामिल में पढ़ते हैं, वहां परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, पर परमेश्वर की दृष्टि हमेशा मन पर रहती है। हालेलुया। मेरे और आपके मन में जो उत्पन्न हो रहा है, हमारे जीवन में क्या कुछ हो रहा है, उसका केंद्र मन है। अगर हम मन में परमेश्वर के वचन को धारण किए हैं, डेफिनेटली हम लोग अच्छी बातों को सोचेंगे, परमेश्वर के वचनों के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर हमारे मन में परमेश्वर का वचन नहीं है, हमारे जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है, तो हम उन बातों को हमारे लिए समझना बहुत कठिन होगा। यह मरियम का जीवन हम देखते हैं कि वहां पर दूत बात कर रहा है, और ये कितनी बड़ी बात है। आज अगर हमारे सामने परमेश्वर का वचन इस तरीके से पहुंचेगा तो हमारे लिए भी बहुत आश्चर्य का कारण होगा। लेकिन जब परमेश्वर चुनता है तो हमारे अंदर हमारे मन को देखता है, वो हमारे पावर को नहीं देखता, वो हमारी पोजीशन को नहीं देखता, वो हमारे टैलेंट को नहीं देखता, हम कितने क्वालिफाई हैं वो नहीं देखता है। आजकल लोग ये देखते हैं कि हमारे पास ऐसा सब कुछ है, लेकिन अगर हमारे पास परमेश्वर का दिया हुआ अच्छा मन नहीं है, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, तो हम बिल्कुल शून्य हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि पवित्र परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। मरियम पर परमेश्वर की सामर्थ उतरने वाली थी। पवित्र आत्मा की छाया के तले वो रहने वाली स्त्री थी, और वचन बताता है कि जो उसके कोख में आएगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए दिया कि हम इस संसार में रह के परमेश्वर के साथ हम समय को बिता पाए, उसके वचनों को हम सीख पाए, हम उद्धार पाने पाए। अगर यीशु मसीह नहीं आता तो हम और आप उद्धार नहीं पाते, हम उस प्रेम को नहीं समझ पाते। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया। और एक्चुअली हम इस बात को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आज भी परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए हमेशा अवेलेबल है, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है कि 36 पद में, और देख तेरी कुटुंबिनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, वह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। यहाँ 2 स्त्रियां हैं, और यहाँ पर एलीशिबा के बारे में भी आप जानते हैं, लेकिन मैं आगे बताऊंगी आपको कि दोनों के जीवन को परमेश्वर ने देखा। एलीशिबा के भी कोख से एक बच्चा आने वाला था, जिसने परमेश्वर के वचन को अब लोगों के बीच बांटा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता। और यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर स्वर्गदूत भी मरियम को बता रहा है, और वचन बताता है जैसे ही मरियम पूछती है कि ये कैसे होगा, 34 वर्स में, कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। जब हम इस वचन पे गौर करते हैं तो कई बार जब परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचता है, या किसी वचन के द्वारा या किसी पास्टर के द्वारा किसी भी तरीके से जब परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए पहुंचता है, तो पहला सवाल जनरली जो बिल्कुल असंभव सा लगता है वो हम ये कहते हैं ये कैसे होगा। वैसे ही मरियम ने भी इस बात को रखा, लेकिन उसके बाद जो परमेश्वर का वचन मरियम को स्वर्गदूत बताता है वो हमारे और आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारे जीवन में ऐसी कई बातें आए, जब हमको ये कहना पड़े ये कैसे होगा, ये कैसे संभव है कि हम बीमार हैं, हम इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, हमारे जीवन में इतनी परेशानियां हैं, हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हमारी कई तरह की कंडीशंस है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि सब अच्छे से हो जाएगा,
सब ठीक होगा, सब परमेश्वर जो हमारे जीवन में करना चाहता है वो होगा। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें संदेह नहीं करना है। हालेलुया। हमें संदेह नहीं, हम में से बहुत लोग इस वचन को सुन रहे हैं और हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसी बात हो रही होगी या चल रही होगी जब हम ये वचन परमेश्वर के सामने हमें अपने मुख से बोलते हैं, प्रभु ये कैसे होगा। लेकिन उस वक्त जब हम ये बातें अपने जीवन में सोचें, इस वचन को जरूर आप लोग पढ़िएगा और इसको स्मरण कीजिएगा। परमेश्वर का वचन क्या बताता है, वर्स 37 यहाँ लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ जब भी हमारे मन में ये दुविधा आए, जब भी हमारे मन में ये डाउट आए, जब भी हम इस बात को सोचें कि संसार या मेडिकल साइंस इस चीज को देख रहा है कि बिल्कुल असंभव, मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल अपोजिट है जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सामर्थ इस दुनिया की किसी भी सामर्थ से, किसी भी ज्ञान से बढ़कर है, उससे बियॉन्ड है। हम नहीं समझ सकते, लेकिन एक विश्वास से हम परमेश्वर की बातों पे हम चल के, उस फेथ पे चल के अपने जीवन को हम संभाल सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं और हर बार हम कहते हैं, प्रभु ये कैसे होगा। आज जब हम चर्च गए तो पास्टर साहब ने ऐसा बताया, वचन से बताया। आपके लिए स्पेशली प्रभु का वचन पहुंचता है किसी ना किसी के जरिए। जब आप वचन खोल के पढ़ते हैं तब परमेश्वर का वचन बताता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा सहायक हूँ, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये सारी बातें मेरे और आपके लिए, इस पूरे मानव जाति के लिए है। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से आपके पास आ रहा है वो प्रभाव रहित नहीं होगा, और वो परमेश्वर की ओर से होता है, वो अपने प्रभाव को छोड़ेगा ही छोड़ेगा। क्यों छोड़ेगा? क्या बात ऐसी है कि वचन में कि प्रभाव छोड़ेगा? क्योंकि ये वचन किसी मनुष्य की ओर से नहीं आ रहा है। पहली बात, ये स्वर्ग से आ रहा है, ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें कई बातों से सिखाता है मेरे बहनों और भाइयों। जब भी हमारे जीवन में ऐसी बातें हों, आप ये कभी मत सोचिएगा ये प्रभाव नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर ने वचन पहुंचाया। और जब भी हम तकलीफ में होते हैं, जब भी हम प्रार्थना में होते हैं, हर बार परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। हर बार ऐसी बात नहीं, वो किसी ना किसी के जरिए आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन पर पूरा विश्वास करना बहुत जरूरी है। आज लोगों के जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा है, या हम सोचते हैं क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे जीवन में इस चीज का विश्वास ही नहीं हो पाता है पूरी रीति से कि जो परमेश्वर ने कहा है वो हमारे जीवन में होगा या नहीं होगा। नहीं होने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि इस संसार की नॉलेज कम हो सकती है जितनी भी बढ़ जाए, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ के आगे बहुत कम है। हालेलुया। जिसने हमें बनाया है वो हमें सबसे ज्यादा जानता है। मेडिकल साइंस नहीं जान सकता, डॉक्टर्स नहीं जान सकते, हमारी स्थिति हमारे घर के लोग नहीं समझ सकते, हमारी स्थिति, बहुत सारी बातें हमारे जीवन में जो भी होती हैं लोग नहीं समझ पाएंगे। एक जन है जो आपकी स्थिति को भी समझता है, जो आपके मन को भी समझता है, जो कर सकता है, जिसने मुझे और आपको बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है उसके हाथ की हम भेड़ें हैं, उसके स्वरूप में हम बनाए गए हैं, उसके स्वरूप में हम पैदा किए गए हैं। परमेश्वर का वचन बताता है माँ भूल सकती है, जन्माने वाली माता भूल सकती है, लोग छोड़ सकते हैं, पर परमेश्वर का वचन बताता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मतलब हर एक उस जन को जिसे परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, और सिर्फ परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है। जब हम बाइबल में कई बातों को हम पढ़ते हैं, शुरू से अगर हम देखेंगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार हम लोग परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं 12वें अध्याय में अब्राहम के बारे में हम जिक्र पढ़ते हैं। परमेश्वर का बहुत अच्छा दास, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला अब्राहम, जिसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब उसके पास कुछ भी का मतलब सारा कुछ होते हुए भी एक चीज की कमी थी, वो है एक बच्चे की। लेकिन वो कमी भी उसको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाई। हालेलुया। वो वैसे ही परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा। उसके जीवन में एक बहुत अच्छी बात थी, वो थी आज्ञाकारिता। यहोवा का वचन जब उत्पत्ति 12 और उसके 4 में पढ़ते हैं, वहां लिखा है यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। कौन सा वचन अब्राहम के पास पहुंचा था? जब आप उत्पत्ति पढ़ेंगे 12 अध्याय, वहां पर आप एक चीज को देखेंगे कि जो आदेश था, जो आज्ञा प्रभु की थी, वो आसान नहीं थी किसी भी मनुष्य के लिए, क्योंकि ये आज्ञा ये थी कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, उसके पहले पद में 12 का पहला पद, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर का वचन आ रहा है और परमेश्वर का वचन उस तक पहुंच रहा है। परमेश्वर बात कर रहा है कि अपने जीवन में इस बात को समझ ले कि जो परमेश्वर की आज्ञा है वो तुझे पूरी करनी है। और वो आज्ञा ये थी, अपने देश को छोड़ो, अपने कुटुंबियों को छोड़ो और अपने पिता के घर को छोड़ो। ये तीनों चीजें शायद इस जमाने में किसी को भी आप बोलिएगा कि छोड़कर, पहली बात अपने देश को छोड़ दे, वहाँ के सिटीजनशिप को छोड़ दीजिए, वहाँ की नागरिकता को छोड़ दीजिए, जो बसा बसाया आपकी जगह है उन सब को छोड़ के आपको एक नए देश में जाना है। उसके बारे में भी परमेश्वर ने नाम नहीं बताया, बस ये बताया कि उस देश में चला जा जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं। कितना बड़ा विश्वास। अपने कुटुंबियों को छोड़ो, अपने पिता के घर को छोड़ो। आज बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जीवन में रुकावट बनती है, लेकिन अब्राहम के जीवन में ये बात नहीं थी। उसको पता था कि ये आज्ञा परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर का वचन जो है वो अब्राहम तक पहुंचा और ये परमेश्वर की ओर से था। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने आज्ञा दी। अगर आज्ञा दी है, परमेश्वर का वचन पहुंचा है, तो वो प्रभाव छोड़ेगा ही छोड़ेगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो भी परमेश्वर का वचन है उसे हमें बहुत आदर देना है, बहुत सम्मान देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम पढ़ते व्यवस्था विवरण 8:3 में, जो कि हम मत्ती में भी पढ़ते हैं, कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। आज हम और आप क्या पढ़ रहे हैं? आज हम और आप किस बात पे मनन कर रहे हैं? हम परमेश्वर के वचनों से मनन कर रहे हैं। परमेश्वर के मुख से निकली हुई वाणी, उसके मुख से निकला हुआ शब्द हमारे लिए वचन है। और ये वचन इतना सामर्थी है, जब वो हमारे जीवन में कार्य करता है तो वो प्रभाव डेफिनेटली छोड़ेगा। हालेलुया। वो बिना प्रभाव छोड़े नहीं पूरा होगा। बाइबल में अब्राहम के लिए परमेश्वर ने ये वचन दिया कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। 100 साल का अब्राहम था, सबके लिए असंभव था, सब लोगों का सोचना बिल्कुल वहां पर खत्म हो चुका था। ये तो बहुत उम्र का हो गया है, अब्राहम के जीवन में ऐसी बात हो नहीं सकती। लेकिन परमेश्वर अपने कार्य को भी जानता है, अपने समय को भी जानता है कि हमारे जीवन में उस कार्य को कब और कैसे करना है, ये परमेश्वर अच्छे से जानता है। और परमेश्वर ने जब भी वचन भेजा है तो वो पूरा हुआ है। अब्राहम के जीवन में पूरा हुआ है। जब परमेश्वर ने कहा नियत समय पे तेरे एक पुत्र होगा, तो वो अब्राहम और सारा के जीवन में हुआ। जब हम आगे भी कई ऐसे दास दासियों के जीवन में देखते हैं, हन्ना के जीवन में देखते हैं, हम मानव के जीवन में देखते हैं, हम हर एक के
जीवन में देखिए जिस जिस तक परमेश्वर का वचन पहुंचा है कि ऐसा ऐसा हमारे जीवन में होगा, पूरे बाइबल को आप उठा के पढ़ लीजिए। जब जब परमेश्वर का वचन पहुंचा है वो फेल नहीं हुआ है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन एक चीज है जो नहीं टलेगी, वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जब परमेश्वर का मुख से निकला वचन है जो इतना सामर्थी है, जो टल नहीं सकता है, तो आप सोचिए जब आपके और मेरे लिए कोई वचन आएगा तो वो प्रभाव छोड़ेगा ही छोड़ेगा। हालेलुया। और सचमुच जो वचन परमेश्वर की ओर से होगा वो पूरा होगा। लेकिन आज हम देखते हैं कई लोग, इसे हमें जांचना भी जरूरी है कि वचन जो है परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हर एक वचन जो हमें आजकल हम देखते हैं, कई लोग कहते हैं ये वचन परमेश्वर की ओर से है। आप कैसे प्रतीति करेंगे कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है? हमें बहुत समझ के चलना है। परमेश्वर का वचन हमें कई बारे में हम बताता है कि हमें आत्माओं की परख होनी जरूरी है। परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बहुत ही स्ट्रांगली हमें बनाए रखना है, ताकि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करे। इन दिनों में, जबकि हम अंत के दिनों में रह रहे हैं, ये बहुत सारी बातें हम देख पा रहे हैं। हमें समझना है कि हर एक वचन जो परमेश्वर की ओर से कहा गया होगा वो पूरा होगा। लेकिन अगर वो वचन मनुष्य ने अपने आप से कहा है, या उसने अपने आप को बड़ा बनाने के लिए कहा है, या उसने अपने आप से ऐसे ही कह दिया, वो वचन प्रभाव रहित, वो प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा, वो प्रभावहीन होगा। लेकिन जो वचन परमेश्वर की ओर से होगा, जब हम गिनती पढ़ते हैं, गिनती और उसका 11 अध्याय अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम निकाल लेंगे गिनती और उसका 11 उसके 23 पद में। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद। 11 और उसके 23 में यहाँ लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। परमेश्वर का वचन यहाँ मूसा के पास पहुंच रहा है। अब परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर खुद अपने बारे में कहता है कि क्या मेरा हाथ इतना छोटा है कि मैं सामर्थ्य के काम नहीं कर पाऊं? लेकिन तू देखेगा इस वचन को अपने जीवन में, या जिसके बारे में मैंने इस प्रजा के बारे में कहा, या जिन लोगों के बारे में कहा है, या जिसके बारे में वचन को मैंने भेजा है, वो पूरा होगा कि नहीं। ये परमेश्वर मूसा से कहता है। आप जानते हैं इस बात को हमें और आपको समझना है। अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो, बहुत समय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, बहुत समय के लिए आप वेट कर रहे हो, बहुत सारी बातों में आप धीरज धरे हुए हैं, एक बात को जरूर समझिएगा कि जो वचन आपको परमेश्वर ने बताया है, आपको कहा है कि आपके जीवन में मैं ये करूंगा, और परमेश्वर हमारे लिए हमेशा अच्छी और भली योजनाओं को रखता है, बशर्ते हमारा जो जीवन है वो प्रभु की निकटता में होना चाहिए, प्रभु के साथ साथ होना चाहिए, पूरे समर्पण के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। आपको पता है मरियम को ऐसे ही नहीं चुना गया था। परमेश्वर जानता था मरियम का जीवन क्या है, वो कैसी स्त्री है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके जीवन में मैं कैसे कार्य को पूरा करूंगा। जब परमेश्वर चुनता है तो परमेश्वर को पता है कि मुझे अपने काम के लिए किसको चुनना है। दाऊद को चुना, परमेश्वर की एक योजना थी। शाऊल को लोगों ने चुना था, वो फेल हो गया, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से था वो फेल नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर मेरी और आपके जीवन में हमेशा अच्छी और भली योजना को रखता है। और परमेश्वर का वचन जब यहाँ हम पढ़ रहे हैं
परमेश्वर का वचन बताता है वो प्रभाव रहित नहीं होगा। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कहा है, आपके लिए बताया है कि आप अपने जीवन में इन बातों को होता हुआ देखेंगे, आप अपने जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरी होते हुए देखेंगे, परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर के लिए अपने कार्यों को आप करेंगे, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आप कार्य को करेंगे, तो डेफिनेटली वो सारी बातें परमेश्वर आपके जीवन में पूरी करेगा। ये मैं संसारिक आशीषों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। बहुत लोग इस बातों को कहते हैं कि हमारे जीवन में जो आशीषें हैं वो सारी बातें भौतिक चीज़ों में नहीं दिखती कि मेरे पास ये है और ये है। असली आशीष जो हमारे जीवन की असली स्ट्रेंथ है वो है परमेश्वर की उपस्थिति, उसका साथ, हमारे साथ होना, वो असली आशीष है एक व्यक्ति के जीवन में। अगर वो उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, उसके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ है, उसके जीवन में परमेश्वर का साथ है, वो व्यक्ति कभी भी फेल नहीं हो सकता। यहाँ मरियम को संसार दूसरी दृष्टि से देख सकता था या देखता आने वाले दिनों में, या देख रहा होगा। जब वो 9 महीने प्रेगनेंसी में थी, वो बहुत सारे लोग उसके बारे में बात बना रहे होंगे, यूसुफ के बारे में बात बना रहे होंगे, पर एक स्त्री के बारे में ज्यादा लोग बातों को कहते हैं। उसके बावजूद भी उसके जीवन में जो होने जा रहा था, वो एक ऐसे बालक को संभाल रही थी जो बालक पूरे मानव जाति के लिए उद्धार का एक आशीष का कारण बना। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की ओर से था, और परमेश्वर का वचन आगे बताता है कि जब परमेश्वर की ओर से कोई वचन जाता है तो वो प्रभाव छोड़ेगा ही छोड़ेगा। मनुष्यों की ओर से कही गई बातें कभी भी प्रभाव नहीं छोड़ सकती, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है वो बातों में नहीं, सामर्थ में दिखता है। हालेलुया। और जब सामर्थ किसी के जीवन में परमेश्वर के आती है तो कुछ अलग ही बातें घटती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब भी ऐसी बातें हों तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ये परमेश्वर की ओर से है या मनुष्य की ओर से। एक घटना है, जब हम व्यवस्था विवरण में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर व्यवस्था विवरण 18 और उसके 21 में ये वचन है, और यदि तू अपने मन में कहे कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचानेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास परमेश्वर का वचन आता है या किसी के जरिए आता है, या परमेश्वर हमसे डायरेक्टली बात करता है, अपने वचन के द्वारा बात करता है, तो हम कैसे पहचान सकते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 18 का 22 में लिखा है, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वो वचन ना घटे, पूरा ना हो जाए, तो ये वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, तो उससे भय ना खाना। देखिए, परमेश्वर की ओर से जो वचन है वो उसके मुख से निकला है और वो पूरा होगा, और आपको पता भी चल जाएगा कि वो वचन परमेश्वर की ओर से जब भी होगा वो घटेगा, वो आपके जीवन में पूरा होगा। लेकिन उससे ज्यादा हमें इस बात को सोचना है कि जब वचन हमारे पास पहुंच रहा है तो हमें परमेश्वर की बातों को कैसे लेना है। हमें परमेश्वर की बात को सुन के, उसके वचन को सुन के, हम सिर्फ ये ना सोचे हमारे जीवन में हमारे भविष्य के लिए कुछ बातों को बता दें, हम कैसी नौकरी करेंगे, हम किससे शादी करेंगे, हमारा घर बनेगा कि नहीं, हम अब्रॉड जाएंगे कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें आजकल लोग सोचते हैं, लेकिन आप जानते हैं उससे अलग अब हमें सोचना है। उन सारी बातों का हमारे आत्मिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। हमें इन दिनों इस बात को सोचना है कि यीशु मसीह हमारे और आपके लिए आए। हमें ये सोचना है कि प्रभु आपने मेरे जीवन के लिए क्या योजना बनाई है, प्रभु आपने मेरे जीवन में अपनी महिमा के लिए कौन सी बातों को निर्धारित किया है प्रभु, ताकि मैं इस दुनिया में रह के आपके वचनों को मैं बांट सकूं, आपके वचन के लिए मैं इस्तेमाल होने पाऊं, अपने जीवन से प्रभु मैं आपको महिमा देने पाऊं। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन बताता है ये सारी चीजों की खोज में हम ना रहें, ये चीजें परमेश्वर इजीली हमें दे देगा। कोई जरूरत नहीं है कि हम मन अपनी इन बातों में लगाएं, हमारा मन इन बातों पे होना चाहिए कि परमेश्वर जो आपकी इच्छा मेरे जीवन में है वही पूरी होने पाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम 38 पद में कहते हैं, देखते हैं, मरियम ने कहा, हालेलुया,
उसका जवाब क्या था? जब उसने स्वर्गदूत की इन बातों को सुना, जब उसने परमेश्वर की ओर से इस वचन को रिसीव किया, जब उसने समझ लिया कि ये मेरे जीवन के लिए है, प्रभु आपने मुझे चुना है, इतना सोचना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है अगर परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचता है। हालेलुया! कि प्रभु आपने स्वर्ग से हम मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की, आपने हमें चुना है प्रभु, अपने काम के लिए चुना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया! यहाँ पर मरियम की एक आज्ञाकारिता को हम देख रहे हैं। उसने ये परवाह नहीं की कि वो ये सोचने नहीं लग गई कि वचन आया है मैं ऐसा करूंगी, और उसने मना नहीं किया, उसने इनकार नहीं किया, उसने सामाजिक बंधनों को देखते हुए भी उनको इग्नोर किया। आज हम अपने जीवन में किन बातों को प्रायोरिटी देते हैं? क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को हम एक आज्ञाकारी पुत्र और पुत्री की तरह हम अपने जीवन में लेते हैं कि जो परमेश्वर ने कहा, जिन जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन पहुंचा है, जैसे अब्राहम हो और कई ऐसे परमेश्वर के दास और दासी, उन्होंने परमेश्वर के वचन को जब भी लिया है, उन्होंने रिसीव किया है अपने जीवन में, उन्होंने उस आशीष को बहुत नम्रता और दीनता के साथ ग्रहण किया है, उन्होंने अपने जीवन में उस आज्ञा को परमेश्वर की आज्ञा मानकर ग्रहण किया है, और उसके बाद हम देखते हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा महान कार्य हुआ है। हालेलुया! हम और आप भी, ऐसा नहीं है कि अब्राहम हमसे वो भी हमारे जैसा मनुष्य था, लेकिन वो तब और ज्यादा सामर्थ्य दिखता है दो बातों को करने से, एक आज्ञाकारिता, एक परमेश्वर के सम्मुख बने, उनके साथ बने रहने में। वो बातें जो है वो परमेश्वर के साथ जो निकटता, जो उसने अपना संबंध प्रभु के साथ बनाया था, वो बहुत ही घनिष्ठ था। और तब हम देखते हैं जब उसने अपने पुत्र को, इसहाक को भी जब परमेश्वर ने परीक्षा की, तब उसने उस परीक्षा में भी वो स्थिर रहा। उसने अपने इकलौते पुत्र को भी परमेश्वर के लिए देने में उसने कोई भी ना सवाल किया, ना परमेश्वर के सामने उसने कोई प्रश्न किया, जैसा परमेश्वर ने कहा उसने किया। तो ये बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब वचन परमेश्वर का हम तक पहुंचे, या परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है, और हर एक के लिए परमेश्वर की एक अच्छी इच्छा है, उसे हमें वैसे ही स्वीकार करनी है जैसे परमेश्वर हमसे और आपसे चाहते हैं। हालेलुया! परमेश्वर का वचन बताता है, वो कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूं। हालेलुया! आज हमें से बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को नम्र और दीन नहीं करते हैं। अगर हमारे जीवन में नम्रता और दीनता नहीं है, तो फिर हम कैसे ही हम प्रभु के जब अच्छे और विश्वास योग्य दास नहीं बन सकते हैं, तो हम एक अच्छे उदाहरण को हम कैसे देंगे? हालेलुया! मरियम ने अपनी उस हम्बलनेस को दिखाया कि देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं किसी इंसान के अधीनता में नहीं हूँ, मैं प्रभु की अधीनता में हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ। आज हमारे जीवन में ये बात होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, जो सबसे बड़ा बनना चाहे वो सबका सेवक, सबका दास बने। हालेलुया! हम में से बड़ा हर एक कोई बनना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या सिखाया कि वो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में ये नम्रता और दीनता हमारे व्यवहार में, हमारी बोली में, हमारे जीवन में जब दिखाई देगी, तब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में प्रभाव डालेगा ही डालेगा। हालेलुया! यहाँ पर मरियम उस वचन को उस आज्ञाकारी बेटी की तरह वो रिसीव करती है। प्रभु मैं हर एक चीज, जो चीजें आपके प्रेम से मुझे रोकेगी, मैं उसे अलग करने के लिए तैयार हूं अपने जीवन में, क्योंकि ये आपका वचन है, मैं इसे रिसीव करती हूँ। मैं इस नाम से जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं इस वचन को जैसे आपने मुझ तक पहुंचाया, मैं रिसीव करती हूँ और उसे अपने जीवन में जरूर मैं उसको करूंगी। और वचन बताता है, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया! वचन बताता है कि वो दो बातें कहती है, मैं तो प्रभु की दासी हूं और मुझे तो तेरे वचन के अनुसार हो। आज हमारे जीवन में कई बातें, कई चीजों को हम नहीं देख पा रहे। रीजन क्या है? कि हमारे जीवन में बहुत चीजों की कमी है। पहली कमी कि हम
जो परमेश्वर का वचन होता है उसको हम बहुत मामूली और बहुत हल्के में लेते हैं कि अरे पता नहीं परमेश्वर का वचन है, ये पूरा होगा या नहीं होगा। लेकिन एक बात जो कि बदल नहीं सकती है और जो कि सच है कि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ जीवित वचन वो हमारे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही बताता है मनुष्य और किसी चीज से जीवित नहीं रहेगा, परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से मनुष्य जीवित रहेगा। क्योंकि वचन बहुत सामर्थ्य है, वचन परमेश्वर की ओर से आया है। जब परमेश्वर का वचन आप एज इट इज वैसे ही रिसीव करते हैं अपने जीवन में कि प्रभु आपने कहा है और इसे मैं पूरा करूंगी। अगर प्रभु ने आपसे कहा है कि हमें इसे करना है तो हमें करना है। दूसरी बात, हम परमेश्वर के वचन को रिसीव करें, उस पर संदेह ना करें, उस पर हम जब आपको क्लियर हो जाए कि परमेश्वर की ओर से है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए प्रार्थना में जाना जरूरी है, उसके लिए परमेश्वर के वचन के साथ बने रहना, परमेश्वर के साथ बने रहना प्रार्थना में बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच गया वो वचन पूरा होगा। और दूसरी बात, जब परमेश्वर अपने वचन में आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे, आपको कुछ आज्ञा दे और वो आज्ञा हमारे ही भले के लिए होगी, तो हम अच्छे बच्चों की तरह परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करें। हालेलुया। यहाँ पर जैसे मरियम कहती है मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, वैसे ही हमें कहना है प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मेरे जीवन में कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, मेरे जीवन में परीक्षा की कितनी घड़ियां क्यों ना आए, बेशक मेरे पास कुछ ना भी हो प्रभु, लेकिन मैं तेरे राह से, मैं तेरे मार्ग से कभी नहीं हटूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है मेरे बहनों और मेरे भाइयों। जो वचन परमेश्वर की ओर से होगा वो प्रभाव डालेगा ही डालेगा। आप अपने जीवन में इन बातों को बिल्कुल हल्के से मत लीजिए। परमेश्वर का वचन हमारे और आपके लिए है, जो प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, ये हमें मिला है। जब जब हम परमेश्वर के वचन को खोलते हैं परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। और जब हम तीसरी बात हम देखते हैं कि यहाँ पर हम मरियम के जीवन में नम्रता और दीनता को देखते हैं। देख मैं तेरी दासी हूँ। हमें अपने जीवन में जब हमें परमेश्वर का वचन हमें कुछ आज्ञा देता है तो हमें वैसे ही रिसीव करना है कि प्रभु हम तेरे दास हैं, हम आपके बच्चे हैं प्रभु, जैसा आपने कहा है। बेशक मेरे लिए मुश्किल है, बेशक मेरे लिए ये चीजें दूसरों की दृष्टि में लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं करूंगा प्रभु। जब मैंने आपको थामा है तो मैं उन बातों को करूंगा ताकि हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिले। ये महिमा तभी मिलेगी जब परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचेगा और हम परमेश्वर के लिए अपने कार्यों को करेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है कि बहुत नम्रता और बहुत दीनता के साथ मरियम ने इस बात को एक्सेप्ट किया। सामाजिक बंधन थे, बहुत सारी रुकावटें थी मरियम के जीवन में, बहुत सारी चीजें थी, बावजूद इसके जब हम परमेश्वर के वचन को, इन रुकावटों के बावजूद भी, इन बातों के बावजूद भी, कई तिरस्कारों के बाद भी, कई बातों के बाद भी परमेश्वर के वचन को जब हम रिसीव करते हैं तब हमारे जीवन में कुछ महान होता है। हालेलुया। कुछ आश्चर्य कर्म होता है, कुछ प्रभु का बहुत बड़ा काम होता है जो शायद उस वक्त संसार को ना लगे, लेकिन आने वाले दिनों में जब वो प्रभाव छोड़ना शुरू करेगा हमारे जीवन में, जब प्रभाव लाना शुरू करेगा, तो आप ही नहीं बहुत लोग आपके जीवन से आशीषित होंगे। हालेलुया। अगर कोई भी बात मरियम मना कर देती या वो अपने मन में संदेह करती या अपने मन में कुछ बातों को सोचती, तो आप सोच के देखिए इतनी बड़ी बात उसके जीवन से नहीं पता चलती। उसके जीवन से परमेश्वर का पुत्र का आना था, उसके जीवन में एक ऐसे पहलौटे का आना था जो पूरी मानव जाति को बचाने के लिए था, जो कि हमारे और आपके जीवन को प्रभु से और नजदीक करने वाला था। हालेलुया। एक पुत्र जिसका नाम यीशु है, जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम, जो सबसे सामर्थी नाम, और उसको लाने के लिए इस धरती पर, उसकी आज्ञा को इस धरती में पूरा करने के लिए जब मरियम से जब दूत बात करता है तो उसने परमेश्वर की आज्ञा को रिसीव किया। वो वचन को उसने अपने जीवन में
पूरी तौर से रिसीव करके परमेश्वर की महिमा के लिए वो तैयार हुई। हालेलुया। वैसे हमें और आपको तैयार होना है। इस क्रिसमस में हम बहुत सारे सेलिब्रेशंस को करेंगे, बहुत सारी खुशियों को मनाएंगे, लेकिन हर एक के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है। कोई ऐसा नहीं है जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचता है। कोई ऐसा नहीं जिसके साथ परमेश्वर ने वचन के द्वारा बात ना की हो। कोई ऐसा नहीं है कि जब आप वचन खोलें और प्रभु आपसे बात ना करें। कई बार ऐसा होता है, लेकिन प्रभु के वचन को समझना भी बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को दृढ़ करेंगे, परमेश्वर कई बातों को मेरे और आपके जीवन में रिवील करेंगे जो कि संसार नहीं समझ सकता है। आपके और परमेश्वर के बीच का संबंध इतना ज्यादा दृढ़ होना चाहिए कि जब आप परमेश्वर की आज्ञा को रिसीव करें तो आपके जीवन में प्रभु का बहुत बड़ा काम होगा। जब पतरस के जीवन में जब वो यीशु मसीह के साथ था, वो उतना ज्यादा परमेश्वर की बातों को देख रहा था लेकिन समझ नहीं पाया। पर जब उसने प्रेरितों के काम में जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा, तब वो समझ गया कि परमेश्वर की योजना उसके जीवन से क्या है। शाऊल तब तक पौलुस नहीं बना जब तक कि उसने परमेश्वर के काम को नहीं देखा। जब वो ट्रांसफॉर्म हुआ, जब उसका जीवन बदला, तब उसने अपने जीवन में प्रभु के सामर्थ्य को देखा। और आज हम कई बातों से हम इनकरेज होते हैं, जो प्रभु के दासों ने इन बातों को कहा कि सचमुच जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। जब भी आप निराश हो, जब भी आप हताश हो, जब भी आप सोचने लगे कि कैसे होगा प्रभु, कैसे ये चीजें होंगी, मैं तो इस चीज को जानती भी नहीं हूँ, मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ कि मैं कैसे इस बात को आगे बढ़ाऊंगी, कैसे इस काम को मैं आगे करूंगी। मेरे पास तो ना टैलेंट है, ना मेरे पास ऐसी चीजें कुछ एक्स्ट्रा है कि मैं कर पाऊं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुझ तक अपने वचन को पहुंचाया है। आपके और मेरे जीवन से प्रभु बहुत बड़ी महिमा लेना चाहता है। हमें समझना है कि प्रभु आपकी योजना मेरे जीवन के लिए क्या है। यीशु मसीह हमारे लिए आए और चले भी गए। उन्होंने जो करना था अपने पिता की इच्छा को पूरी किया। लेकिन आज परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पे जीवित इसलिए रखा है कि हम उसकी योजना को, हम उसके कार्यों को, आज हम उसके वचन को जो प्रभाव रहित नहीं है, जो परमेश्वर की ओर से है, वो हम दूसरों को भी हम दिखा सके। हालेलुया। वो हम दूसरों तक फैला सके। जो लोग इस चीज को समझते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ये काम नहीं कर सकता है, आप जाकर उनको जरूर बताइए कि नहीं, अगर परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा है, परमेश्वर का वचन हर एक उस इंसान के लिए है। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से संभव है। हालेलुया। जितने भी हाथ पैर इंसान मार लेगा, जितनी भी चीजें वो कर लेगा, हो सकता है वो फेल हो जाए, और वो फेल होंगी, और हो सकता है वो हो जाए, लेकिन बिना परमेश्वर के हमारे जीवन में एक भी कार्य नहीं हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन बहुत दृढ़ है। परमेश्वर के वचन जब भी आप कलीसिया में सुने, जब भी आप खोल कर पढ़ें, आप उस वचन के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आज आप हमसे बातचीत करें। प्रभु आज का वचन मेरे लिए क्या है, आपकी योजना को अपने वचन के द्वारा हमें दिखाइए। प्रभु आपके वचन में हमारे जीवन की जो भी आगे का मार्ग आपने निर्धारित किया है, प्रभु आप उस बातों को रिवील करें, और जो भी करें सिर्फ अपने लिए नहीं, प्रभु के लिए हम सोचें। हालेलुया। जब भी हम सोचें, हम प्रभु के लिए सोचें, प्रभु तेरे लिए क्या करें। हमारे लिए समय, मेरी बहनों मेरे भाइयों, बहुत कम है। हमारे लिए बहुत कम समय रह गया है, और इस जीवन में जितना कुछ हम प्रभु के लिए कर सकते हैं, मैं आपको इनकरेज करती हूँ। हर किसी ने अपने पाठ को पूरा किया। मरियम ने अपने पाठ को पूरा किया, यूसुफ ने अपने काम को पूरा किया। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, उसने अपने पिता की आज्ञा को पूरा करके कहा पूरा हुआ, और वो परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके बैठा। आज हमारे और आपके लिए ये वचन है कि जो भी वचन हमें पहुंचा है, उस वचन को हम अपने जीवन में ले, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम सबों के लिए है। और वो बताता है कि जो कल्पनाएं, जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, वो हानि के लिए नहीं परंतु लाभ की है। कितनी भली बात
कि परमेश्वर हमारे लिए प्लानिंग कर रहा है। मरियम के लिए प्लानिंग थी, यूसुफ के लिए प्लानिंग थी, और जो जो प्लानिंग इन लोगों के लिए थी वो पूरी हुई है। हालेलुया। और जब जब ये पूरी हुई हैं तो आप समझ सकते हैं वो व्यक्ति कोई आम नहीं रहा, वो व्यक्ति खास बना है जिसने परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में प्रायोरिटी दी, परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया, परमेश्वर की बातों को प्रथम स्थान दिया, तो परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत बड़ा काम किया। तो इस वचन से आज हम बहुत सारी चीज़ों को हम देख पा रहे हैं कि ये कैसे होगा। इस बात को देखने से और सुनने से और इस क्वेश्चन को करने से पहले ये ज़रूर हम सोचें कि परमेश्वर आपकी आज्ञा के अनुसार हो, आपके वचन के अनुसार हो, और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, प्रभु इन सारी बातों को करने के लिए आप हमें सामर्थ्य दें। ये कैसे होगा हम नहीं जानते, लेकिन आपसे सब कुछ होगा ये हम जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से सब कुछ संभव है। कोई भी बात हो, कोई भी एनीथिंग, जो भी आप सोच रहे हो, जो आपको लग रहा हो ये कैसे होगा, आप परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत बड़ी है। आप वचन को वैसे ही रिसीव करें जैसे मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु तेरी दासी हूँ। हालेलुया। मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। उस वचन को जो परमेश्वर ने दिया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। इन वचनों को, इन प्रतिज्ञाओं को आप स्मरण करें। आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में ये सारी बातें मुमकिन है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो वचन आपकी ओर से होता है, जो कि हमारे पास लिखित रूप में है, हालेलुया, जो जो आपके और मेरे लिए इस वचन के द्वारा प्रभु ने प्रतिज्ञा की है वो जरूर पूरी होगी। चाहे आप कहीं से भी इसे देख रहे हो और सुन रहे हो, ज़रूर आप परमेश्वर के इस दिन को, इस खुशी को, क्रिसमस को आप सेलिब्रेट करें, नए साल के आगमन के लिए तैयार हों। लेकिन उससे पहले अपने जीवन में आज्ञाकारिता, उस नम्रता और दीनता को और उन वचनों को बहुत दीनता के साथ आप रिसीव करें और परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपें। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े काम को करेगा। आइए हम इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद दें और हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हे मेरे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदावंद, जो कि आपने प्रभु हमें बहुत ही अच्छे से रखा प्रभु, और इस वचनों को पढ़ने में और समझने में पवित्र आत्मा आपने हमारी मदद और सहायता की। पिता हम आपके बच्चे हैं, हम आपके दास हैं, और हर एक के लिए पिता आपने अपने वचनों में अच्छी अच्छी बातों को, प्रतिज्ञाओं को लिखा है। और जो आपका वचन है प्रभु, ये जीवित और प्रबल है, ये वार पार करता है, हर एक कूदे कूदे को आर पार करता है प्रभु, और हर एक जीवन में कार्य करता है प्रभु। आपके वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपके मुख से निकले गए शब्दों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इतनी सारी प्रॉमिसेस के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ जो आपने हर एक के साथ दी हुई है प्रभु। और जब हम आपके वचनों को समझ जाते हैं, जब हम आपके वचनों को रिसीव करते हैं अपने जीवन में प्रभु, आप हमारे जीवन में काम करते हैं प्रभु। आप अपनी हर एक बातों को हमारे इस जीवन में प्रकट करते हैं मेरे खुदावंद। मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आप हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, हमेशा हमसे प्रेम करते हैं प्रभु। हर एक बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इस समय जितने भाई बहन अपने घरों से प्रभु, बाहर से कहीं से भी प्रभु आपके वचनों को सुन रहे हैं मेरे खुदावंद, हर एक को आप बहुत आयत से आशीष दीजिए पिता। पिता परमेश्वर, वचन प्रभाव रहित नहीं हो सकता है मेरे खुदावंद। जो आज हमारे जीवन में पहुंचा है, हमारे कानों ने सुना है प्रभु, हमारे मनों को आप तैयार करें प्रभु, कि उस वचन को हम वैसे रिसीव करने पाए जैसा आप हमारे जीवन में चाहते हैं। ये कैसे होगा हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये वचन आपकी ओर से है और ये हमारे जीवन में पूरा होके रहेगा मेरे खुदावंद। प्रभु इन बातों को लेके हम अपने जीवन में हमेशा विश्वास के साथ चलते रहे मेरे खुदावंद। और हम जानते हैं प्रभु, हम उन बातों को हम देख नहीं पाएंगे जो आपने हमारे लिए सोच के रखी हैं प्रभु, और हम आपकी महिमा का कारण बनने पाए। इस यहोवा मिनिस्ट्रीज
को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। पास्टर साहब को आपके हाथों में सौंपती प्रभु, जो हमेशा आपके निरंतर आपके कार्यों में लगे रहते हैं मेरे खुदावंद, इतना प्रयास करते हैं मेरे खुदावंद, इतने लोगों को पिता परमेश्वर वचन के द्वारा नजदीकता में ला रहे हैं प्रभु। यूके में भी पिता इनकी कलीसिया में आपके आपकी पिता परमेश्वर आशीष रहने पाए, इनके परिवार में, इनके घरों में, इनके नाती पोतों में प्रभु आपकी विश्वास पिता परमेश्वर विश्वास में बढ़ने पाए, आपके आशीष को देखने पाए मेरे खुदावंद। क्योंकि आपके लिए किया गया कोई भी प्रयास पिता हम उसके प्रभाव को हम बहुत दूर तक, कई पीढ़ियों तक देख पाते हैं मेरे खुदावन। प्रभु इस आशीष के साथ मैं दुआ करती हूँ प्रभु, इनके परिवार को और भी प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, इनकी मिनिस्ट्री को आप इस्तेमाल करें, ताकि हम जहाँ भी रहें, इस संसार के किसी भी कोने में रहें प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हमने जो इस समय को बिताया साथ में प्रभु, इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे के दिनों को, आगे के घंटों को, आगे के सेकंड्स, मिनटों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। अगर आपकी इच्छा हो प्रभु, तो हम आगे आने वाले दिनों में प्रभु जो भी खुशियाँ मनाएंगे वो आपके उपस्थिति में मनाने पाए, और आपके सुसमाचार को, आपके इस जन्म की खुशी को प्रभु, आपके आने के मकसद को प्रभु हम पूरी दुनिया में बांटने पाए। हालेलुया। और बहुत लोगों के बीच प्रभु आपके सुसमाचार को हम बांटने पाए। हर एक बातों के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, और इस समय के लिए फिर से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा आपके सामर्थ के लिए धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावन। फिर से हम लोग मिलें और आपके वचन में हम लोग बढ़ सकें। हर एक के साथ हुई, हर एक को आशीष दीजिए। हर एक बातों के लिए फिर से आपको धन्यवाद देते हुए आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत से आशीष दे। जहाँ से भी आप लोग सुन रहे हैं, हमारे प्रिय भाई बहन, आप लोग हमेशा प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो और अपनी खुशियों को प्रभु में बिताएं। और प्रभु की योजना आप लोगों के लिए बहुत बड़ी है। बिलीव कीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, और आने वाले दिनों में यीशु मसीह हमें लेने आ रहे हैं। अपने आने के दिन तक के लिए प्रभु हमें तैयार कर रहे हैं। आप सबों को परमेश्वर बहुत आशीष दे, और परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में हमेशा बने रहिए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।